हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान के एक बहुत ही प्रमुख टॉपिक, जिससे हर एक एग्जाम में आपको जो है एक दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे डिटेल से, साथ ही साथ इससे संबंधित एमसीक्यू यानी कि प्रश्न को भी देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको बता दें, यह बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण जो है ये आपका क्लास है। और ये जो आपका 10 मिनट शो चल रहा है, इसका ये दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी जो है जा चुका है विज्ञान का, उसको आप नहीं देखें तो उसको भी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, आपका समय ना लेते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप भी इस बार आईटीआई प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो रैंक है वो 1 से 100 के बीच में आए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको अच्छा रैंक नहीं आएगा तो क्या होगा कि अच्छा सा ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा ट्रेड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा से अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, तभी जो है आपको मनपसंद ट्रेड जो है मिल पाएगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस बैच में ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी, जिसका फ़ी जो है 499 रखा गया है। और एग्ज़ाम का जैसे ही फॉर्म आता है तो इसका फ़ी जो है बढ़ करके 699 हो जाएगा। तो आप लोग इसको अभी ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ज्वाइन करने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो नीचे जो नंबर दिख रहा है इस पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो चलिए, आपके का जो है समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वैज्ञानिक है आपके सामने आ गया है, इनका नाम है हेनरी बैकुरल। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, हर एक में आपको पिक्चर भी देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, याद रहेगा आपको। ठीक है, तो हेनरी बैकुरल जो है ये इनका जन्म 1852 में हुआ था और इनका जो है निधन 1908 में हो गया था। हर एक वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा क्या करना है, आपको जानकारी रखना है। ठीक है, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इतना ध्यान रखिए कि हेनरी बैकुरल जो है ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणें की खोज की। तो आपके एग्जाम में आएगा कि बताइए गामा किरणें की खोज किसने की, तो आपको बताना है हेनरी बैकुरल। या फिर रहेगा रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो हेनरी बैकुरल ने। बस इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, तो बस इतना ही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, अगले जो वैज्ञानिक है इनका नाम है नील बहोर। क्या नाम है? नील बहोर। ध्यान रखिएगा, 1885 से 1962 तक जो है इनका कार्यकाल था, यानी कि 1885 में इनका जन्म हुआ और 1962 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि बताइए नील बहोर जो है वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो कहाँ के थे ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु संरचना का जो मॉडल है इसका प्रतिपादन किया था। किसका? परमाणु संरचना के मॉडल का प्रतिपादन जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। और इनको 1922 में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये भी बात आप ध्यान रखिए, पूछ सकता है कि बताइए नील बहोर को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार 1922 में मिला था। ये इनका फिगर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही नील बहोर साहू जी है। ठीक है, चलिए अगले वैज्ञानिक है हेनरी कैवेंडिश। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको अच्छे से देखिए। इसके बाद जब आपको एमसीक्यू कराएंगे तो फिर आपको क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा और वहाँ पे आपको सारा चीज़ क्या होगा, ध्यान आते जाएगा। ठीक है, तो हेनरी कैवेंडिश जी के बारे में जान लीजिए। ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये आपका ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा था। ठीक है, हाइड्रोजन जो है इसको तत्व के रूप में इन्होंने ही खोजा था। तो इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं, इसीलिए इन्होंने क्या है, काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। ये इनका जो है फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला देखिए, अगला है आपका जेम्स चैडविक। कौन है? जेम्स चैडविक। ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। ये भी कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये भी आपका ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कुछ भारत के भी वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन जेम्स चैडविक की बात करें तो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, देख सकते हैं जेम्स चैडविक जी को। और जिन्होंने 1932 में परमाणु की संरचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की। तो आपसे पूछ सकता है बताइए न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन का जो खोज है ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ बता दें, इसका जो PDF है वो आपको एलजीआर स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो फ्री ऑनलाइन टेस्ट हो गया, PDF हो गया। इसके लिए आप प्ले स्टोर से एलजीआर स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कॉपरनिक्स। इनका नाम आप लोग को पता ही होगा, कॉपरनिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। कॉपरनिक्स ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। ये कहाँ के थे? ये पोलैंड के थे। देखिए, दो तीन चीज़ आप यहाँ पे याद रखिए कि वैज्ञानिक जो है ये कहाँ के थे, इन्होंने कौन कौन से खोज
किए थे। ठीक है, ये 2 से 3 बात आप याद रखिए, बस काफ़ी है। तो कोपरनिकस कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये पोलैंड के क्या थे? खगोल शास्त्री थे, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी जो है यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, सूर्य के क्या करती है? ये आपका सन है, इसके चारों ओर आपका पृथ्वी क्या है? परिक्रमा करती है। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। कौन? कोपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया कि पृथ्वी क्या है? अस्थिर नहीं है, ये सूर्य के चारों ओर आपका घूमती है। इन्होंने ही बताया था, देख सकते हैं, ये आपका रहे कोपरनिकस साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम मैरी क्यूरी के बारे में भी आपको पता होगा। इनका जो निधन है 1934 में हुआ था और जन्म 1867 में। ये भी आपके पोलैंड के ही वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे? ये भी आपका पोलैंड के ही वैज्ञानिक थी। ठीक है, देख सकते हैं, ये आपका मैडम क्यूरी जी रही। बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। ठीक है, ये पोलैंड की थी, लेकिन बाद में जाकर के क्या कर ली? फ्रांस की नागरिकता इन्होंने आपका ग्रहण कर ली, लेकिन कहलाइए तो पोलैंड की ही। इन्होंने रेडियम की खोज की, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए रेडियम की खोज किसने की। तो रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज जो है वो मैडम क्यूरी ने ही की थी। इन्होंने 2 बार 1903 और 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला। इनको कितना बार? 2 बार जो है इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है, बताइए किस वैज्ञानिक को 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है आपका मैडम मैरी क्यूरी। ठीक है, पहला 1903 में और दूसरा आपका 1911 में जो है इसको किया गया था सम्मानित। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की जो खोज है वो मैडम मैरी क्यूरी के द्वारा ही किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वैज्ञानिक आपके सामने है, इनके बारे में आप जान लीजिए। ये है जॉन डाल्टन साहब। कौन है? जॉन डाल्टन। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे? ये आपका ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, ध्यान रखिएगा। इन्होंने परमाणु का सिद्धांत, ठीक है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। साथ ही साथ गणित अनुपात, गणित में जो आप लोग अनुपात पढ़ते हैं ये वाले, ठीक है, इसके नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किए थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए गणित अनुपात का नियम जो है ये किन के द्वारा इनका जो है प्रतिपादित किया गया था? तो आपको बताना है जॉन डाल्टन। और परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी अगला वैज्ञानिक के बारे में आप लोग जानिए। ये है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपका ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, देख सकते हैं, ये चार्ल्स डार्विन साहब है। ये कौन थे? ये आपका ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, विकास का सिद्धांत इनके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। प्राकृतिक वर्ण, जिसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, इसका नियम जो है इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, बताइए नेचुरल सिलेक्शन का जो नियम है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आइंस्टीन साहब है। इनके बारे में तो आप लोग ध्यान रख ही लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ही फेमस है और महत्वपूर्ण भी है, इस एग्जाम में आता ही आता है। ये आपके आइंस्टीन साहब रहे। ठीक है, देख सकते हैं। तो इनका जो जन्म है 1879 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1955 में हो गई थी। ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये यहूदी मूल के थे, यहूदी मूल के जर्मन, ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछ सकता है, बताइए अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो वहाँ पे जर्मन ऑप्शन में रहेगा, तो उसको आप टिक कर देना है। ठीक है, जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए। ठीक है, देखिए इनको अच्छे से आप ध्यान रखिए। ये यहूदी मूल के थे, तो ये भी पूछ सकता है कि यह किस मूल के थे? तो यहूदी मूल के थे, यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे, लेकिन बाद में इन्होंने कहाँ? अमेरिका में जाकर के बस गया। ठीक है, बाद में अमेरिका में जाकर के इन्होंने बस गए थे। ठीक है, इन्होंने 1933 में सापेक्षिकता का सिद्धांत, जिसको E = mc² आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, ठीक है, का प्रतिपादन किया था। E = mc², जिसको सापेक्षिकता का सिद्धांत हम लोग बोलते हैं, इनका प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की थी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बनते हैं, अच्छे से इसको देख लीजिए। इस एग्जाम में तो आपको काम आएगा ही आएगा, आगे भी आप जब आपको एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी जो है ये सारी चीज़ें आपको काम आएगा। तो इसलिए इसको आप क्या करिए, सेव करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये रहे आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब। ठीक है, इनकी अगर बात करें तो इनका जन्म 1881 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो आपका 1955 में हो गया था। ठीक है, ये आपका ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये आपका ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन, ये काफ़ी 2 महत्वपूर्ण खोज है जो इनके द्वारा किया गया था। पहला लाइसोजाइम और दूसरा पेनिसिलिन। ठीक है, इस दोनों चीज़ की खोज जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। ये आपके रहे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिनमें भी हम स्टार लगा दे रहे हैं उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा।
बाकी आगे हम लोग MCQ करेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, फटाफट से जवाब देना है, क्योंकि अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसी से संबंधित जो है आपका MCQ देखने वाले हैं आगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपको सहूलियत होगी। आगे बढ़िए। अगला आपका है गैलीलियो साहब, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये इटली के वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे? गैलीलियो साहब। ये आपका इटली के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का भी आविष्कार इन्होंने ही किया था, ठीक है। और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था, ठीक है। कोपरनिकस की जो थ्योरी है उसका समर्थन दोस्तों इन्होंने दिया था कि हाँ ये जो बता रहे हैं ये सही है आपका, ठीक है। और गति के जड़त्व का नियम का भी प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। गति के जड़त्व का जो नियम है इसका प्रतिपादन भी गैलीलियो के द्वारा ही किया गया था। ये आपके गैलीलियो साहब रहे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विलियम हार्वे, ठीक है, ये ब्रिटिश डॉक्टर थे, ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपके रहे विलियम हार्वे साहब। ये कहाँ के थे? ये ब्रिटिश के एक डॉक्टर थे, बहुत ही सुप्रसिद्ध डॉक्टर थे, जिन्होंने रक्त परिवहन, ठीक है, रक्त परिवहन की खोज इन्होंने ही की थी। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो आप इस तरह से पूछेगा कि बताइए रक्त परिवहन का खोज जो है वो किसने किया था, तो आपको बताना है विलियम हार्वे। कौन? विलियम हार्वे। इतना बात जो है इनके बारे में आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। ये आपका है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ये आपका एक इंग्लिश डॉक्टर थे। ये कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे। ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? ये प्रश्न तो कई बार पूछा जाता है, आपको लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है कि चेचक के टीके का खोज जो है वो किन के द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक के टीके का खोज किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये रहे आपका एडवर्ड जेनर साहब। आगे बढ़ते हैं। जोसेफ लिस्टर, ठीक है, ये भी ब्रिटिश सर्जन थे, ठीक है, ये भी डॉक्टर ही थे, ये ब्रिटिश सर्जन थे। इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। देखते हैं एंटीसेप्टिक सर्जरी जो होता है, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह जिसको आप बोलते हैं, उसका सूत्रपात इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ये प्रिस्टले साहब है, जोसेफ प्रिस्टले, ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे, ये भी ब्रिटिश के ही थे। आगे इंडियन जो जितने भी आपका वैज्ञानिक है उनका भी नाम आने वाला है, तो अच्छे से आप लोग बने रहिए वीडियो में। ये आपका ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑक्सीजन की जो खोज है यह किन के द्वारा किया गया था? तो जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा ही ऑक्सीजन की खोज की, और गैसों को एकत्रित करने की विधि का भी विकास जो है इन्होंने ही किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। WC रेंटजन, ठीक है, WC रेंटजन ये आपके रहे, WC रेंटजन साहब, ये जर्मन वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये आपका जर्मन वैज्ञानिक थे, ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, ठीक है, एक्सरे जो भी आपका होता है, देखते हैं किसी को कुछ होता है तो एक्सरे डॉक्टर लिखते हैं, तो एक्सरे की खोज इन्होंने ही किया था, WC रेंटजन साहब ने, ठीक है। तो एक्सरे की खोज की थी इन्होंने, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अतः एक्सरे की रेंटजन रेज भी कहते हैं, ठीक है, एक्सरे किरणों की रेंटजन रेज भी इनको कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले जो है मृत पादप उत्तक में कोशिकाएं देखी थी, ठीक है, और सन 1665 में सेल्स की संज्ञा दी, ठीक है। तो सेल का खोज जो आप मान सकते हैं इन्होंने ही किए थे, रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि मृत पादप में सबसे पहले इन्होंने ही कोशिकाएं देखी थी और 1665 में आके इन्होंने इसको सेल का नाम दे दिया, ठीक है। इन्होंने पदार्थों की प्रत्यास्थता का भी अध्ययन किया था, इस बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट रदरफोर्ड की बात करें तो ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये आपका स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1911 में परमाणु के नाभिक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, ठीक है, पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये रदरफोर्ड के द्वारा जो है ये किया गया था, ध्यान रखिएगा, कब? 1911 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आर्यभट्ट, ये आपके भारत के प्रसिद्ध खगोल विज्ञान एवं गणितज्ञ थे, आपको पता होना चाहिए। ये आर्यभट्ट जो है ये बहुत प्राचीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 476 से 520 की ये बात है। प्राचीन भारत के ये प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे, जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है, ठीक है। इनकी जो रचना है ये क्या कहलाती है? आर्यभट्टीय कहलाती है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, ठीक है, गणित के क्षेत्र में तो किए ही किए, ठीक है, शून्य का आविष्कार भी इन्होंने ही किए थे, और इसके साथ साथ खगोल के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम इन्होंने किए हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा है, तो करती है, तो सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा ही बताया गया था, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
ये है आपका जेसी बोस, जिसको जगदीश चंद्र बोस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का जो है प्रदर्शन किया था, ठीक है। जिन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आ जाता है क्रेस्कोग्राफ, इसके बारे में पूछा जाता है कि बताइए क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका जेसी बोस के द्वारा ही किया गया था। इससे ये पता किया जाता है कि पौधे की जो ग्रोथ होती है ना, उसका पता जो है इसके द्वारा लगाया जाता है आपका। ये रहे डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जी, ये भारतीय वैज्ञानिक थे, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, जिसको सीवी रमन के नाम से आप लोग जानते होंगे, सीवी रमन, ठीक है। यही आपके सीवी रमन साहब है, ये भी भारतीय वैज्ञानिक है। इन्होंने रमन प्रभाव के लिए, ठीक है, रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है इनको मिला हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को जो है आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रति वर्ष 28 फरवरी को जो है 28 फरवरी को जो है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो इन्हीं की वजह से मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1954 में इन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी विभूषित इनको किया गया था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपके डॉक्टर सलीम अली, बहुत कम लोग जानते होंगे। आपको बता दें कि ये प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे, ठीक है, पक्षी विशेषज्ञ थे ये। इन्हें भारत का वर्डमैन भी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए भारत का वर्डमैन किसे कहा जाता है, तो भारत का जो बर्डमैन है ये कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली साहब को, ठीक है। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में जो है वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। यह है आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। ये परमाणु ऊर्जा आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बाद में जो है भाभा अनुसंधान केंद्र के नाम से जो है इसको बदल दिया गया था, ठीक है। परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम बदल करके बाद में क्या कर दिया गया, भाभा अनुसंधान केंद्र जो है वो कर दिया गया था। इनके संस्थापक कौन थे, होमी जहांगीर भाभा साहब थे, इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे, ये बात भी आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको FIFR के नाम से जाना जाता है, के भी पहले निदेशक ये रह चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी फेमस ये थे। आगे बढ़िए। ये है आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय जो है अनुसंधान किए हैं। किसके बारे में इन्होंने किया है, तार के संबंध में जो है बहुत सारे इन्होंने खोज किए हैं, जिन्हें विलियम फॉलर के साथ जो है, ठीक है, 1983 की यह बात है, 1983 में इन्हें विलियम फॉलर के साथ भौतिक का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, संयुक्त रूप से जो है प्रदान किया गया था। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है आपको हर एक के बारे में बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है हरगोविंद खुराना, ठीक है। इनके बारे में इतना आप ध्यान रखिए कि इन्होंने आनुवंशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान जो है किए थे और आनुवंशिकी कोड की जो है खोज की थी। किसका, आनुवंशिकी कोड की जो है खोज इनके द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सतीश धवन के बारे में तो कौन नहीं जानता है, सतीश धवन, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको इसरो बोला जाता है, ये आपका बेंगलोर में है, ठीक है, के भूतपूर्व अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। इनके अथक प्रयास से जो है आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए थे, ठीक है। जैसे आपका रोहिणी उपग्रह हो गया, ये एप्पल हो गया, ठीक है, ये सब जो है इन्हीं के देखरेख में हुआ था। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में भी इनका योगदान जो है काफ़ी योगदान था, ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई, ये भी सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे। विक्रम साराभाई जो है ये भी आपके भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा के जो ये आपका है उसके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी यह रह चुके हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में आपका स्थित है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
जो है इसकी स्थापना में इनकी अहम योगदान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित आगे क्वेश्चन आने वाला है, उसको भी आपको हम बताने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जितने भी वैज्ञानिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे, लगभग 15 से 20 वैज्ञानिक के बारे में हम आपको भी बताएं शॉर्टकट में, उसी से संबंधित जो है यहाँ पे आपका MCQ आ चुका है। अब इसका आंसर आप जल्दी से करेंगे क्योंकि हर एक के बारे में आपको पहले से पता है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है वो आपका हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया था, आपको हम पहले ही बताए थे। इसका जो खोज है हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया था। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, इसका आंसर करेंगे आप लोग। प्रश्न है आपका, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। देखिए पीछे ही हम लोग देखें कि एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है इसका सूत्रपात किया गया था जोसेफ लिस्टर के द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ लिस्टर साहब के द्वारा जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया गया था। तो सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो भी बच्चे सी आंसर कर रहे हैं आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। और हम बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे होमी जहांगीर भाभा। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था। आपको हम बताए थे कि E=mc² का जो प्रतिपादन है ये आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी के द्वारा। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से। सापेक्षिकता का सिद्धांत, ठीक है, यह दिया गया था किसके द्वारा। अगर हम बात करें सापेक्षिकता का सिद्धांत का तो ये भी आपका आइंस्टीन ने ही दिया था। ये आंसर आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको इसरो बोला जाता है, कहाँ पे स्थित है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है, पूछा जाता है। देखिए इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा ना, तो इस टॉपिक से आपको इस क्लास से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आपकी एग्जाम में जो है 1 से 2 प्रश्न, कभी कभी 2 से 3 प्रश्न भी रहते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। तो देखिए ये आपका कहाँ पे है, बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर में है। आगे बढ़िए। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों वो दिया गया था 1930 में। कब? 1930 में। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की जो खोज है आपको बताना है किसने की थी। ठीक है, तो इसकी जो खोज है दोस्तों ये आपका रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा जो है परमाणु के नाभिक की खोज जो है किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। देखिए पीछे ही हम अभी आपको बताए हैं कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को जो है आपका चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर सीमा जो है इसको बोला जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे का बी आंसर आ भी रहा है। अगला देखिए 10 नंबर, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की। ये भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने केस्कोग्राफ का जो है खोज किया था। तो वो थे आपका JC बोस, यानी कि जगदीश चंद्र बोस के द्वारा जो है केस्कोग्राफ का खोज किया गया था। आगे बढ़िए। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। तो आपको बता दें कि ये जो कृति है ये आपका है मेघनाथ साहा का। किसकी? ये आपका मेघनाथ साहा जी का जो है कृति है। 11 का डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे बढ़िए। चेचक के टीके की खोज काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग VVI लगा लीजिए, इसको तो ध्यान रखिएगा ही रखिएगा। इसकी खोज की गई थी जेनर साहब के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। 13 नंबर, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। आंसर कीजिएगा जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले किसने बताया। तो सबसे पहले दोस्तों बताया था आर्यभट्ट ने। आपको हम पीछे बताए हैं कि आर्यभट्ट ने इसके बारे में बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की जो खोज है ये आपका किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो परमाणु के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये डाल्टन साहब किए थे, यानी कि जॉन डाल्टन साहब। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए जितना भी हम प्रश्न, लगभग 40 प्रश्न अभी हम लोग करेंगे, इसमें से कितना प्रश्न आपका सही होता है नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ठीक है, ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, किनकी रचना है। तो ये रचना है दोस्तों आपका चार्ल्स डार्विन का।
किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी पीछे ही हम बताएं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को जो है मनाया जाता है। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? देखिए सारा आपका पीछे जो हम पढ़ाएं बताएं उसी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में जो है खोज किया था, ये किया गया था कैवेंडिश के द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है किया गया था। आगे देखिए, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की जो खोज है ये किया गया था हार्वे साहब के द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा जो है रक्त परिवहन की खोज जो है की गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सरे, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप वीवीआई लगा लीजिए, ये पूछा ही जाता है ज़्यादातर। तो ये आपका रोंटगन, ठीक है, WC रोंटगन के द्वारा जो है एक्सरे की खोज की गई थी। आगे बढ़िए। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ये आपका गैलीलियो के द्वारा जो है किया गया था। गति के जड़त्व नियम को जो है गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। गति के नियम किसने दिया? ठीक है, गति के जो नियम है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो ये न्यूटन साहब के द्वारा जो है दिया गया था, ये तो पता ही होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। भारत का बर्डमैन, आपको बताया ना कि पूछा जा सकता है इस तरह से प्रश्न। आ गया प्रश्न कि भारत का बर्डमैन जो है वो किन्हें कहा जाता है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों डॉक्टर सलीम अली जी को जो है भारत का बर्डमैन कहा जाता है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? तो आनुवांशिकी कोड की जो खोज है ये आपका खुराना यानी कि हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? ये तो काफ़ी इजी है और महत्वपूर्ण भी है, इसको आप लोग वीवीआई लगा सकते हैं। टेलीस्कोप का जो निर्माण है दोस्तों ये किया गया था आपको गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। आगे बढ़िए। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ठीक है, तो लाइसोसोम की जो खोज है ये आपका CD दुबे के द्वारा किया गया था। तो बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 26 का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्राकृतिक चयन, ठीक है, का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है ये दिया गया था डार्विन साहब के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन साहब के। देखिए आप जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका पूरा नाम आप याद रखिए, कभी कभी पूरा नाम दे देता है ऑप्शन में और कभी कभी क्या करेगा आपको उसके जो लास्ट नाम है वही आपको दे देगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 28 नंबर। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की जो खोज है ये आपका किनके द्वारा किया गया था? तो लाइकेन की जो खोज है आपका तुलासने के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तुलासने के द्वारा। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सबसे पहले जीवाणु का जो पता है ये ल्यूवेनहॉक के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो है सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेनिसिलिन की जो खोज है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, आपको बताए थे, सेल वहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसका जो प्रयोग है सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। इंसुलिन की खोज काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आप इसको भी आप वीवीआई लगा लीजिए, अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। तो इंसुलिन की जो खोज है ये किया गया था दोस्तों बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा, ठीक है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 32 का। अगला प्रश्न देखिए। गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण का बताइए। ये सब आगे हम लोग नहीं पढ़े थे लेकिन क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर करेंगे। गामा किरण की बात करें तो इसका खोज जो है पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। रेबीज के टीके, ये भी हम लोग नहीं पढ़े थे लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है तो इसको आप देख लीजिए। रेबीज के जो टीके हैं इसकी खोज की गई थी दोस्तों लुईस पास्चर के द्वारा। किसके? लुईस पास्चर के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए। प्राकृतिक वर्णन जिसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, ये तो हम पीछे आपको बताए थे, नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो नेचुरल सिलेक्शन के नियम का जो प्रतिपादन है ये किया गया था आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑक्सीजन की खोज काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताइए ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ठीक है, सीले एवं प्रिस्टले ये दोनों मिलकर जो है ऑक्सीजन की खोज किए थे। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने, इसका आंसर करेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे करना है? कमेंट में करना है। देखते हैं
कितना बच्चा जो है कमेंट में इसका सही आंसर बताता है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि कितने बच्चे जो है अंतिम तक वीडियो को देखे हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। अगर आपका आंसर सही नहीं आएगा तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इसका आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग भी सफलता बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। सफलता बैच के बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। आपको जो है पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। इस बैच का जो भी फीचर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारी सुविधाएँ आपको इसमें मिल जाएगी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि इसमें जीके, जीएस और मैथ तीनों का पूरे डिटेल में आपको क्लास मिल जाएगा। डिटेल में बोले तो चैप्टर वाइज यहाँ पे क्लास आपको मिल जाएगा, जिसके सहायता से आप अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और फ़ी भी अभी कम है, सबसे बड़ी बात है कि फ़ी भी अभी कम है। फॉर्म आने के बाद इसका फ़ी जो है 699 जो है हो जाएगा। तो फिर इससे अच्छा है कि अभी ज्वाइन करके अभी से पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी रैंक जो है 1 से 100 के बीच में है और आपको अपना मनपसंद ट्रेड मिले, तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। या फिर आप चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन है एलजीआर स्टडी का, एक ये एप्लीकेशन है और एक ये है। तो इस पे आपको पेड क्लास मिलता है, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो व्हाइट वाला है, इसमें फ्री में आपको क्या मिलता है बताइए। इसमें फ्री में PDF मिल जाएगा, ठीक है, टेस्ट मिल जाएगा, और ये जो क्लास का PDF वगैरह ये सारा आपको इसी में मिल जाएगा। तो इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे एलजीआर स्टडी, ठीक है, और लैब आगे में लिख देना है लैब। जैसे ये लिख के सर्च करेंगे तो ये दोनों एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और एलजीआर स्टडी देखते रहिए। थैंक यू।